हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि पादपों में पोषण। अभी तक हम बात कर चुके हैं पोषण के प्रकार के बारे में। आपने दोनों प्रकार के पोषण को समझा है कि यहाँ पर स्वपोषी और परपोषी पोषण किस प्रकार से होता है। साथ ही हमने जाना पत्तियों में कितने प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जब हुई थी, हमने कहा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा और किन चीजों का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ होगा, क्योंकि हमने कहा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। सभी पोषक तत्व आपको प्लांट में देखने को मिलते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आप देखते हैं आपको राइस में मिलता है। अगर हम ऑयल की बात करें तो आपने कहा कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनसे आपको तेल प्राप्त होता है, और जो सारी दालें होती हैं उनसे आपको प्रोटीन मिलता है। हमने कहा जो दालों में या फिर जो प्लांट्स में आपको प्रोटीन और फैट मिल रहा है, जैसे कि प्रोटीन और आपको ऑयल मिल रहा है, ये कहाँ से बने होंगे, तो हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। जिसमें आपने जाना जो यहाँ पे ऑयल है, ऑयल का प्रोडक्शन किस प्रकार से हुआ है। आज हम बात करेंगे कि पौधों में प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के अलावा पादप भोजन का संश्लेषण किस प्रकार से करते हैं, जिसमें हमने बात कर ली थी। कार्बोहाइड्रेट तो आपने पढ़ा है जब आप फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे थे। साथ ही हमने यहाँ पर ऑयल का जो फॉर्मेशन है, जो सिंथेसिस है, उसके बारे में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन कैसे बनता है किसी भी पौधे में। हमने कहा when the plant nutrients contain carbon, hydrogen and oxygen along with nitrogen elements, it is called protein। अब देखिए, आपने बोला जब कार्बन था, सी से हम कार्बन को बताते हैं, एच से हम हाइड्रोजन को बताते हैं, ओ से हम ऑक्सीजन को बताते हैं। जब आपने कहा ये तीनों चीजें साथ मिली तो क्या बना, कार्बोहाइड्रेट। अगर इसके साथ हमने कहा नाइट्रोजन ऐड हो जाती है, ठीक है, अगर इसमें हमने कहा कि नाइट्रोजन ऐड हो जाती है तो ये क्या बना रहे हैं, आपने कहा अब हमारे पास प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन कहाँ से आती है, सबसे पहले आप लोग पढ़ लेंगे। आपने बोला जब पौधे के पोषक तत्वों में नाइट्रोजन तत्वों के साथ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं तो इसे प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब आपने क्या बोला यहाँ पर, आपने कहा कार्बन हाइड्रोजन के साथ आपके पास क्या ऐड हो गया है, नाइट्रोजन ऐड हो गया है, नाइट्रोजन ऐड हो गया है, और ये क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। अब ये जो नाइट्रोजन ऐड हो रही है ये कहाँ से आती है। नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है जो कि आपके वातावरण में होती है, और सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन ही पाई जाती है। जैसे कुछ गैसों की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हम ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं जब हम फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण को पढ़ रहे थे। हमने कहा कि ये भी कैसे होती हैं, इसके अलावा नाइट्रोजन गैस भी होती है और भी गैसें होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस हमारे वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन को जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करेंगे, तो आपने कहा कि जब आप नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे जो नाइट्रोजन होती है वो मिट्टी में कुछ क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। उनके द्वारा, उनकी मदद से जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं या ग्रहण करते हैं। जब नाइट्रोजन पेड़ पौधों में आ जाती है तो आपने कहा अब ये क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। द एलिमेंट नाइट्रोजन कम्स फ्रॉम सॉइल in the form of nitrate by the action of some bacteria present in the soil and forms amino acid which is then converted into proteins. Therefore, plants also make fat and proteins as their food। आपने बोला नाइट्रोजन तत्व मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में आता है और अमीनो एसिड में बनता है जो बाद में प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए पौधे भी वसा और प्रोटीन को अपना भोजन बनाते हैं। ये लाइन आपको क्या कह रही है, सिंपली आपको इतना समझना है, नाइट्रोजन जो होती है वातावरण में वो गैसीय रूप में होती है। अब इस गैसीय रूप में पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। जैसे कि जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तो आपने कहा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो CO2 होती है, वो पत्ती में क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं।
उनके द्वारा क्या हो जाती है, पत्ती में चली जाती है। लेकिन नाइट्रोजन के साथ ऐसा नहीं होता है। नाइट्रोजन को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना पड़ता है, तब जाके जो पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन को ले सकते हैं। अब एक रूप से दूसरे रूप में क्या अर्थ हुआ, जैसे कि देखिए, अगर हम बात करें चावल की, तो हम चावल को नहीं खाते हैं, हम क्या करते हैं, चावल को पकाते हैं, तब हम चावल को खाते हैं। हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस किए चावल में। वैसे ही आपने कहा गेहूं, आप गेहूं को नहीं खाते, आप गेहूं को पीसा जाता है, आटा बनाते हैं, फिर आटे को गूंथते हैं, उसके बाद आप रोटी बनाते हैं। तो आपने क्या किया, गेहूं को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया, तब जाके आपने वहां पर क्या की, रोटी बनाई। तो कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। जब आप पढ़ेंगे डिटेल में, तब आप समझेंगे कि नाइट्रोजन को किस प्रकार से दूसरे रूपों में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, तो अब हम क्या समझे, इतनी बात से हमें क्या समझ में आया, हमें इतना समझ में आया कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का, तो हम इतना समझे कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, बल्कि किस किस का होगा, प्रोटीन और फैट का फॉर्मेशन भी होता है। अब देखिए, अभी तक आपने क्या बोला, हमने बात की थी, जब हम लिविंग की बात करते हैं तो हमने बात की है प्लांट यानी कि पादप, हमने बात की है एनिमल यानी कि जंतु, हमने बात की है माइक्रोब यानी कि सूक्ष्म जीव। ठीक है, तीन प्रकार के हमने जीवों की बात की है। अब सबसे पहले तो आपको ये करना है, आपको ये बताना है स्वपोषी कौन होते हैं, परपोषी कौन होते हैं, ये हमें पता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो परपोषी होते हैं, कैसे होते हैं ये आपको पता करना है। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। तो हमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो यही है कि पौधों में पोषण जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, उसमें पोषण किस प्रकार से होगा, ये हमें बात करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्लोरोफिल किन प्लांट्स में नहीं होता है, उन प्लांट्स के बारे में आप बात कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि उन पौधों में पोषण जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो देखिए, अभी तक हमने बात की थी यहाँ पर प्लांट्स के बारे में, और हमने कहा था जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने बोला था स्वपोषी कौन होंगे, जिनमें क्या पाया जाएगा, हरित लवक पाया जाएगा, यानी कि जिनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर स्वपोषी कहेंगे। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो क्या होते हैं, विदाउट क्लोरोफिल होते हैं, यानी कि जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होंगे, ऐसे पौधे जिनमें पाया जाता है कि ऐसे प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, कि ऐसे पौधे होते हैं कि जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। हमने कहा हाँ, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, तो फिर वो अपना पोषण कैसे करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि अगर पोषण की बात आ रही है और अगर सपोषी पोषण की हम बात करते हैं, तो हमने कहा कि स्वपोषी पोषण के लिए हरित लवक इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जल हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, ठीक है, हरित लवक हो गया है, सूर्य का प्रकाश हो गया है। तो आपने कहा सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सारी चीजें आपको अपने इन्वायरमेंट से मिल जाती हैं, लेकिन जो हरित लवक होता है वो प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। अगर किसी पौधे में हरित लवक नहीं है, तो अब क्या होगा, इस स्थिति में जो प्लांट्स होंगे वो किसी दूसरे पर निर्भर रहेंगे अपने पोषण के लिए, किसी दूसरे पर, यानी कि किसी दूसरे पादप पर निर्भर रहते हैं। तो अब आप बात कर रहे हैं उन प्लांट्स की, उन पादपों की जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। अब देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको।
अभी तक आपने हमेशा सुना था कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस डेफिनेशन को आपको सही करना है तो आप कहेंगे वे पादप जिनमें हरित लवक पाया जाता है वो सभी क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे पादप होंगे जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाएगा, वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। और उन्हीं परपोषी प्रकार का पोषण हम देखेंगे कि किन किन पौधों में ये परपोषी पोषण पाया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करें। हमने बात की है मैनी प्लांट्स डू नॉट कंटेन एनी क्लोरोफिल। ठीक है, यानी कि कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। हैंस दे आर अनएबल टू प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ। इसलिए वे अपना भोजन स्वयं तैयार करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। Therefore, they rely on other plants and animals for their food। इसीलिए वे अपने भोजन के लिए अन्य पौधों पर या अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये तो हमने डेफिनेशन की बात की है। अब आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरासिटिक प्लांट के बारे में, परजीवी पौधों के बारे में। जो परजीवी होते हैं, देखिए यहाँ पर बात चल रही है किसकी, परपोषी पोषण की बात चल रही है, परपोषी पोषण के बारे में। परपोषी पोषण अलग अलग प्रकार का होता है। परपोषी पोषण की डेफिनेशन हम जानते हैं, ठीक है, हम पढ़ते चले आ रहे हैं। जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पादप या जंतु पर निर्भर होता है उसे आप क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। और इस प्रकार का पोषण आपका परपोषी पोषण कहलाता है। आपने कहा ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि परजीवी, ठीक है, परजीवी होते हैं। जैसे कि आपने कहा कीटभक्षी होते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे कि आपने मशरूम देखे हैं, ठीक है, कवक में आपके क्या आते हैं, मशरूम आते हैं। मशरूम आप सभी ने खाए भी होंगे। तो अगर हम उनकी बात करें तो हमने कहा उनमें भी परपोषी पोषण पाया जाता है। और उस प्रकार का परपोषी जो पोषण कहलाता है वो कैसा कहलाता है, मृतोपजीवी। ध्यान रखिए, मृतोपजीवी का जो उदाहरण होगा वो कवक होता है हमेशा, ठीक है, वो क्या होगा, कवक होगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे दो के बारे में। कौन दो के बारे में, परजीवी जो होते हैं और कीटभक्षी जो होते हैं। चलिए, आपके पास सैप्रोफिटिक भी है यानी कि मृतोपजीवी भी है, ठीक है। तो आपने क्या समझा, परपोषी पोषण जो होता है वो अलग अलग प्रकार का यहाँ पर पाया जाता है, अलग अलग प्रकार का होगा। तो आपने कहा, आपने क्या बात की यहाँ पर, परजीवी की अगर हम बात करें, परजीवी का मतलब होता है कि ये किसी, परजीवी का मतलब होता है अपने पोषण के लिए किसी जीवित पर निर्भर रहना। अपने पोषण के लिए किसी जीवित पर निर्भर रहना क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। लेकिन ये जो परजीवी होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें आप अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी कहते हैं। अब अंतः क्या होता है, बाह्य क्या होता है, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अंतः का मतलब होता है अंदर, बाह्य का मतलब होता है बाहर। कुछ ऐसे परजीवी होते हैं, हमने कहा हम बात कर रहे हैं परजीवी के प्रकार के बारे में। हमने कहा कुछ ऐसे परजीवी होते हैं जो कि जीव के शरीर के अंदर होते हैं। कुछ ऐसे परजीवी होते हैं जो जीव के शरीर के अंदर होते हैं और कुछ ऐसे परजीवी होते हैं जो जीव के शरीर के बाहर रहते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे परजीवी होते हैं, कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कि किसी जीव के अंदर रह करके, किसी के शरीर के अंदर जा करके वहां पर रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें, ये तो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम मनुष्य की बात करें तो हमारे, आपने कभी देखा होगा हमारे पेट में कीड़े होते हैं।
तो वो जो कीड़े होते हैं वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और अपना पोषण क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर वो है तो हम उसे अंतः परजीवी कहेंगे। तो आपने कहा ये क्या होगा, अंतः परजीवी होते हैं। अब हमने कहा कुछ ऐसे परजीवी होते हैं जो हमारे शरीर के बाहर रहते हैं लेकिन पोषण हम ही से प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा जूं, जो कि सर में जूं होती हैं, जो लीक होती हैं, तो ये क्या होती है, हमारे शरीर के बाहर है, हमारे सर में, हमारे शरीर के बाहर हैं, लेकिन पोषण हम ही से ले रहे हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं, पोषण हमसे ही ले रहे हैं। कुछ ऐसे ही हम बात करते हैं यहाँ पर प्लांट्स के बारे में। आपके पास आते हैं परजीवी पौधे। कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि जो अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल आपके पास आता है वो आता है यहाँ पर कसकटा। कसकटा क्या है, देखिए आपको ये जो इमेज दिखाई दे रही है इसमें आपको दो चीजें ध्यान में देनी है। दो चीजें कौन, एक तो ये जो आपको हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ये स्वपोषी हैं। ठीक है, ये जो हरे पेड़ पौधे हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं ये कैसे हैं, स्वपोषी हैं, ये है स्वपोषी। ये जो आपको येलो कलर के जो पीले रंग की जो बेल आपको दिखाई दे रही है, बहुत सारे नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो पीले रंग की बेल है ये कैसी है, आपने कहा यही तो है परजीवी या परपोषी। परजीवी क्या है, परपोषी का ही प्रकार है। आपने कहा ये जो पीले रंग की बेल है ये है परजीवी, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है। अब ये अपना पोषण किससे ले रही है, ये जो सुपोषी पौधा है उससे ले रही है। कैसे लिया होगा इसने, ये क्या करती है, ये जो बेल है इसकी जो जड़ें हैं वो स्वपोषी पौधे के तने के अंदर क्या हो जाती हैं, अंदर चली जाती है और वहीं से क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करती हैं। तो आपको ध्यान में सिर्फ इतना रखना है, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। आपने बोला सम प्लांट्स लिव ऑन अनदर प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, यानी कि कुछ पौधे अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं। These are called parasite, इन्हें परजीवी कहा जाता है। The plants on which these parasitic plants survive are called the host, यानी कि वे पौधे जिन पर ये परजीवी पौधे जीवित रहते हैं इन्हें परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कसकटा इज अ पैरासिटिक प्लांट। अमरूद नहीं होगा, ये होगा अमरबेल। अमरबेल क्या है, एक परजीवी पौधा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो मैं बाकी की चीजें यहाँ से हटा रही हूँ। आपको करना क्या है, आपको देखना है, हम बात कर रहे हैं उन पौधों के बारे में, क्योंकि अमरबेल क्या है, एक पौधा है, एक ऐसा पौधा जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है। इसका मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं पाई जा रही है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं पाई जा रही तो ये अपना भोजन किसी दूसरे पौधे से, किसी दूसरे प्लांट से क्या करता है, लेता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो अमर बेल है, जो पीले रंग की बेल आपको दिखाई दे रही है, ये किसी दूसरे पौधे पर फैली हुई है। जिस पौधे पर, जिस प्लांट पर या जिस पेड़ पर ये फैली हुई है, अपना पोषण ये यहीं से क्या करेगी, प्राप्त करेगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार, जिसमें हम बात करेंगे इंसेक्टिवोर्स की, कीटभक्षी प्लांट की। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीटभक्षी होते हैं। देखिए इस प्रकार का प्लांट है, इसे हम कहते हैं पिचर प्लांट। ठीक है, ये जो प्लांट होता है ये क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करता है। जैसे कि यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर कोई भी कीड़ा बैठ जाता है, कोई भी कीट यहाँ पर आकर के बैठ गया, ठीक है, इस वाले पोर्शन में, तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे यहाँ पे क्या आती रहती है, कुछ ऐसा द्रव निकलता रहता है, कुछ ऐसा लिक्विड निकलता रहता है, इसमें से अच्छी स्मेल भी आती है, तो वो जो कीट होगा वो क्या करेगा, इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। जैसे ये थोड़ा सा अंदर गया, ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसका ढक्कन है। तो ये क्या कर देता है, सीधे ये जो ढक्कन है इस वाले एरिया को क्या कर देता है, कवर कर देता है, और वो जो कीट है, वो जो कीड़ा है वो अंदर ही फंस जाएगा। वहां पर केमिकल्स निकलते रहते हैं जो कि उस कीड़े को क्या कर देंगे, वहां पे मार देते हैं। तो आप इस प्रकार के पौधों को कहते हैं कीटभक्षी। क्या है ये, कीटभक्षी। कीटभक्षी का मतलब क्या होगा, जो कीटों का भक्षण करते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप कहेंगे कि ठीक है ये कीटभक्षी है, लेकिन हमें तो इसकी पत्तियां कैसी दिखाई दे रही हैं, ग्रीन लीफ आपको दिखाई दे रही हैं।
आपको क्या दिखाई दे रही है? ग्रीन लीफ दिखाई दे रही है, हरी पत्ती दिखाई दे रही है। हरी पत्ती का मतलब होता है इसमें क्या है? क्लोरोफिल है। तो आप कहेंगे इसमें तो क्लोरोफिल होना चाहिए क्योंकि ये इसकी पत्तियां हरे रंग की हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। तो फिर आप सोचेंगे कि ये क्यों कीटों का भक्षण करते? देखिए, हमने बोला था जब फोटोसिंथेसिस होगी, हमने बोला जब क्या होगी, जब फोटोसिंथेसिस होगी तब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। तब क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पर पौधे को क्या चाहिए? प्रोटीन भी चाहिए। यहाँ पर क्या होगा? प्रोटीन भी चाहिए पौधे को। तो जहां पर ये पौधे होते हैं, ये पिचर प्लांट होते हैं, यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन की कमी हो जाती है। क्या होगी? प्रोटीन की कमी हो जाती है। जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आपने बोला प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करेंगे? कीटों का भक्षण करेंगे, कीटों को खाएंगे। और इन कीटों से इन्हें क्या मिलेगी? प्रोटीन। कीटों से इन्हें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। तो देखिए, पोषण होता क्या है? पोषण सिर्फ इतनी सी बात नहीं कि कार्बोहाइड्रेट आपने बना लिए। पोषण का मतलब होता है कि आप सारे ही पोषक तत्वों को ले रहे हैं। पोषण का मतलब होता है भोजन, भोजन का मतलब है सारे ही पोषक तत्व। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आएंगे, उसमें प्रोटीन भी आएंगे, उसमें फैट भी आएगा। तो आपने कहा कि ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस तो कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट तो बन रहा है, लेकिन प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। इसे आप इंसेक्टिवोर्स कहते हैं, इंसेक्ट को खाने वाले या कीटभक्षी, कीटों को खाने वाले। पढ़ लेते हैं। आपने बोला सम प्लांट्स डिपेंड अपॉन द इंसेक्ट फॉर द फूड, thus are called insectivores. The leaves of plants are modified into a pitcher-like structure. The top part of the leaves act as a lid which can open and close the pitcher. The pitcher contains hair on a downward direction which traps the insect. The pitcher on the capturing the insect secretes some digestive juice which help in the digestion of the insect. For example, Descythia and Nephthys. ठीक है, यानी कि आपके पास एग्जाम्पल आए हैं, डिस्कडिया और नेफेंस आपके एग्जाम्पल आए हैं। ठीक है, पढ़ ले। आपने बोला कुछ पौधे भोजन के लिए क्या होते हैं? कीड़ों पर निर्भर होते हैं और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? हम कीटभक्षी कहते हैं। इन पौधों की पत्तियों में घड़े जैसी संरचना बनती है। कौन सी घड़े जैसी संरचना? इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है, इस पोर्शन के बारे में। घड़े जैसी संरचना यहाँ पर क्या होती है? बनती है। पत्तियों का ऊपरी भाग ढक्कन का काम करता है, जो कि हमने अभी देखा था। घड़े को खोल और बंद कर सकता है। ठीक है, घड़े में बाल क्या होते हैं? नीचे की ओर होते हैं, जो कीड़ों को फंसा लेते हैं। जो घड़ा होता है वो कीट को पकड़ने पर कुछ पाचक रसों का श्रावण करता है और कीट के पाचन में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर जो परजीवी पौधों के बारे में जाना है, 2 प्रकार के परजीवी के पौधे की हमने बात कर ली है। कौन कौन से जो होते हैं? आपने बोला कौन कौन से होते हैं? एक तो अमरबेल की हमने बात की है, लेकिन अमरबेल और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेपथेंस की, आपने कहा दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर अमरबेल एग्जाम्पल आया तो आपने कहा परजीवी है, अगर नेपथेंस आपके पास एग्जाम्पल आया तो आपने कहा कीटभक्षी हैं, यानी कि इंसेक्टिवोर्स हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। तीसरे प्रकार का हमारे पास आता है सैप्रोट्रॉप्स, यानी कि मृत जीवी या मृतोपजीवी जिन्हें कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपना पोषण किसी मृत से लेंगे। मृत यानी कि मरा हुआ, मृत से लेते हैं। ठीक है, पढ़ लें यहाँ पर क्या आपको बोला गया है। Some organisms survive on decaying food and organism. This mode of nutrition is called as saprophytic nutrition, and the organisms that survive
बिकॉज ऑफ द सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। आपने बोला कुछ जीव सड़े हुए भोजन और जीवों पर जीवित रहते हैं। पोषण की इस विधि को आप मृत पोषी पोषण कहते हैं, और जो जीव मृत पोषी पोषण के कारण जीवित हैं उन्हें आप मृत जीवी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 3 प्रकार के पौधों के बारे में बात की है। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पर प्लांट्स में परपोषी प्रकार का पोषण किस प्रकार से पाया जाता है, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, उसके बारे में हमने बात की है। आप सभी को क्या करना है, सारी चीजें रिवाइज करके लेके आनी है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।